हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक फर्स्ट यूनिट में जिसका नाम है करंट डिवीजन मेथड। ठीक है, और वोल्टेज डिवीजन मेथड। इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ये वीडियो होने वाला है नहीं, तो इसको कंसेप्ट को ढंग से समझ लेना, क्योंकि इन दोनों ही कंसेप्ट का यूसेज आपको नॉर्टन थ्योरम में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने मेरी नॉर्टन वीडियो नहीं देखी है तो नॉर्टन में भी मैंने इस टाइप की सर्किट से बनाने दिखाया है कि कैसे इस टाइप को सॉल्व करना है। तो देखिए, करंट डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। करंट डिवीजन में देखिए, हमारे पास एक सर्किट दी हुई है। मैं डायरेक्टली अब सर्किट से एक्सप्लेन करूँगा, इधर उधर और हिंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये पैरेलल में लगा हुआ है आई किसी करंट सोर्स के अराउंड, जिसकी रेटिंग है 6 एम्पियर। मान लीजिए आपने 6 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें करंट निकालना है 2 ओम के अक्रॉस। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है आई अक्रॉस 2 ओम इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क यही पूछ रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होता है। जिस ब्रांच के अक्रॉस करंट निकालना हो उस ब्रांच को छुपा दो। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हाइड दिस ब्रांच, देन बचा क्या, 6 और 4 बचा। तो कुछ नहीं करना है, 6 से इंटू 4 डिवाइड कर देना है दोनों रेजिस्टेंस के सम से। तो बस वही मैंने करा है, 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कि देखिए, अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है और दो सोर्सेज उसके पैरेलल में लगे हैं, दो सोर्सेज होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक सोर्स में तो आप सिंपल बता ही सकते हो कि भाई इसमें तो 6 एम्पियर ही होगा। अगर मान लो 2 ओम नहीं होता तो फिर 4 एम्पियर में कितना हो गया, 6 एम्पियर ही करंट दौड़ रहा होता। ठीक है, और अगर मैं 2 एम्पियर की बात करूं तो जब 2 ओम लग गया हमारे पास रेजिस्टेंस, तब कितनी होगी 2 ओम के अक्रॉस। तो कैसे निकलेगा, 6 से इंटू 4, 2 ओम को हाइड कर देना, जिस भी ब्रांच के अक्रॉस निकालना है उस ब्रांच को हाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बाकी के ब्रांच का करंट सोर्स के साथ, दैट इज 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 बोल दो, डिवाइड कर दो दोनों के रेजिस्टेंस के सम से। ठीक है, या टोटल रेजिस्टेंस के सम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ जाता है, ये आ गया आई अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू नथिंग बट 4 एम्पियर। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 ओम के अक्रॉस निकालना होता तो हम 4 ओम को हाइड करते, क्या बचता हमारे पास 6 और 2, तो 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, क्योंकि नीचे तो दोनों का सम ही होना है, लेकिन ऊपर जो है और जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना है उसको हाइड कर दो और उसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6 इंटू 2 कर दो। क्लियर हो गया। तो उस तरीके से हमारा आई अक्रॉस 4 ओम आता, और ये हमें किसके अक्रॉस निकालना है, 2 ओम। तो ये आपको समझ में आ गया हुआ है, होप बहुत ज़्यादा टिपिकल तो था नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया करंट डिवीजन मेथड है। ठीक है, कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अभी भी। ठीक है, और बाकी फोटो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं वोल्टेज डिवीजन मेथड पे। देखिए, वोल्टेज डिवीजन में क्या है कि हमारे पास एक सर्किट दी हुई है, मान लीजिए 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम सीरीज में लगे हैं किसी 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस, और मान लीजिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो वी अक्रॉस 50 ओम बताना है। तो वोल्टेज डिवीजन क्या कहता है, वोल्टेज डिवीजन क्या कहता है, देखिए वोल्टेज डिवीजन का यहाँ पे यूज़ कैसे है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये सर्किट होती तो पहले आप तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालते, फिर उससे करंट निकालते, फिर सबके अक्रॉस जो करंट सेम रहती, फिर उसके अक्रॉस फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते, कैसे वी इंटू आई आर से। ठीक है, तो अब उसका आसान मेथड क्या है कि जब तीनों सीरीज में लगे हों तो वी अक्रॉस 50 ओम कैसे आता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो उसका डिवाइड करना है। तो 50 डिवाइड बाय करना है तीनों के सम से, और मल्टीप्लाई कर देना है कितने वोल्ट की बैटरी दी हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी अक्रॉस के निकालना है, मान ली 50 ओम के अक्रॉस निकालना है इसमें, तो 50 ओम को ऊपर रखेंगे, तो 50 को डिवाइड करेंगे तीनों के सम से, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। ये देखिए 10 वोल्ट के साथ, 10 वोल्ट जितनी बैटरी कैपेसिटी है, इससे हमारा वी ओ 50 ओम कितना आ गया, 5 वोल्ट। सिमिलरली अगर 30 ओम के अक्रॉस निकालना होता तो क्या करते, तो हम 30 रखते 30 ऊपर आ जाता, और डिवाइड कर देते तीनों के सम से, मल्टीप्लाई कर देते 10 से। ठीक है, वही है। सिमिलरली अगर 20 होता है तो 20 अपॉन में 100, मतलब तीनों का सम इंटू 10 हो जाता। इंटू 10 क्यों, क्योंकि इस बैटरी की वोल्टेज है 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज डिवीजन भी कवर हो जाता है। आई होप आपको इसमें ये सब चीज़ समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।